हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक हम लोग का क्या है, विस्कोसिटी है। अब है कि विस्कोसिटी होता क्या है और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली इसमें पहले हम लोग आएंगे फ्लूइड्स। फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड किसको बोलेंगे? तो फ्लूइड क्या है? जो फ्लो करता है। फ्लो कर क्या है, लिक्विड हो गया या गैस? सॉलिड तो हो नहीं सकता हम लोग का। तो लिक्विड को या सॉलिड को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लूइड कहते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा हम लोग का फ्लूइड वर्ड। बार बार बड़ी जगह का फ्लूइड फ्लूइड। तो बेसिकली मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का ही प्रॉपर्टी में हम लोग आएंगे विस्कोसिटी को पढ़ना हम लोग को। तो वर्ड फ्लूइड आएगा, तो फ्लूइड में किसको बोलेंगे हम लोग? फ्लूइड जो हो जाएगा वो चाहे लिक्विड हो सकता है या फिर गैस हो सकता है। दोनों किसमें आएगा हम लोग का? फ्लूइड का, जो फ्लो कर रहा है हम लोग का, जो इजिली फ्रीली जो मूव करता है। अब है कि विस्कोसिटी होता क्या है। तो विस्कोसिटी के पहले हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि लिक्विड जो होते हैं, जो लिक्विड जो है, लिक्विड का है। अब किसी सरफेस में अगर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो वह जो सरफेस हम लोग का है वो एक, मान लीजिए सबसे लास्ट सरफेस है जो सॉलिड सरफेस, जिसमें वह वाटर फ्लो कर रहा है। तो जो सबसे नीचे वाला सरफेस होता है वह उसके कांटेक्ट में होता है। तो कांटेक्ट में रहने के चलते इस यहाँ का जो लेयर्स जो होगा, जो ले आएगा, उसका स्पीड क्या होगा? बहुत ही कम होगा। और बहुत कम होने का लगभग क्या होता है? जीरो का आसपास। तो वो यह जो सरफेस होता है, एक हम लोग उसको फिक्स सरफेस बोलते हैं। इसको क्या मानेंगे हम लोग? फिक्स सरफेस मान लेंगे। और फिक्स सरफेस में यहाँ का जो वाटर का जो फ्लो हो रहा होगा वो लगभग क्या होगा? जीरो के आसपास होगा। तो यहाँ हम लोग वेलोसिटी इसको क्या मान लेंगे हम लोग? इस सरफेस में जो वाटर फ्लो करेगा उसका वेलोसिटी हम लोग क्या मान लेंगे? लगभग जीरो का आसपास मान लेंगे। अब जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा इसका वेलोसिटी क्या होता है? वो चेंज होते चला जाता है। तो वाटर में भी क्या होते हैं? डिफरेंट लेयर्स पाए जाते हैं। वाटर में भी क्या होता है? एक डिफरेंट लेयर्स होता है। एक पर एक लेयर्स जो है सो होता है हम लोग का। अब जो सबसे नीचे होता है वह इसके कांटेक्ट में है, तो इसके फ्लो, इसके जो कांटेक्ट में इसके बीच में क्या फ्रिक्शन होगा। और फ्रिक्शन होने के चलते यहाँ का स्पीड क्या होता है? लगभग क्या होता है? जीरो आसपास हो जाएगा। अब जैसे इसके फर्स्ट जो लेयर होगा उसका स्पीड इससे कुछ क्या होगा? ज्यादा होगा। जो लेयर से जस्ट ऊपर ऊपर लेयर है उसका स्पीड क्या थोड़ा सा ज्यादा होगा उसका। उसके जो ऊपर होगा उसका थोड़ा सा और कुछ ज्यादा होगा। इसके वाला स्पीड और थोड़ा ज्यादा होगा। इसका थोड़ा और ज्यादा होगा। इसका और ज्यादा होगा। और इसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएगा उसका स्पीड क्या होता है? वह उसका बढ़ते चला जाएगा। तो ये इसमें क्या कह रहा है कि डिफरेंट लेयर्स होने के चलते क्या कह रहा है कि जब वाटर आगे की ओर जा रहा है तो एक ऐसा फोर्स है जो कि इसको आगे जाने से क्या करता है? अपोज करता है, रोकता है। वाटर आगे की ओर जा रहा है, एक फोर्स पीछे ओर काम कर रहा है। जैसे हम लोग सॉलिड में पढ़े थे कि फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। किसी भी बॉडी के सरफेस में जब कांटेक्ट में आगे की ओर जाता है तो एक फोर्स है जो उसको पीछे ओर खींचता है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है कि वाटर के सरफेस सरफेस में एक डिफरेंट लेयर्स होते हैं। और उस लेयर के बीच में एक फोर्स काम करता है, एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। वह फ्रिक्शनल फोर्स जो है वह क्या होता है? वही होता है, उसको कहते हैं हम लोग विस्कस फोर्स कहते हैं। वह क्या कहलाता है हम लोग का? वह विस्कस फोर्स कहलाता है। तो विस्कस फोर्स क्या होगा हम लोग का? विस्कस फोर्स जो हो गया वो आपके दो लेयर्स के बीच में उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स काम करता है, जिसके कारण से वाटर के मोशन को अपोज करता है, रोकने की कोशिश कर रहा है हम लोग का। वह हो गया, एक से इधर जा रहा है हम लोग का, वाटर का फ्लो इधर क्यों जा रहा है। और एक फोर्स जो हम लोग का वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। वह फोर्स जो है सो वह फोर्स, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? विस्कस फोर्स बोलेंगे। अब क्या है कि जो सॉलिड सरफेस, यहाँ जो सरफेस के बीच में क्वांटिटी वेलोसिटी उससे कम है। अब सबसे ज्यादा मान लीजिए वेलोसिटी यहाँ क्या था हम लोग का? मान लीजिए 1 मीटर पर सेकंड फीट जा रहा था। ऊपर वाला का 2 हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए 4 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर। तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहा है वो वाटर का जो स्पीड हो जाएगा फ्लो करने का वो क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। तो सबसे जो नीचे वाला लेयर है उसका स्पीड सबसे कम होगा। उसके ऊपर वाला के लेयर का स्पीड और ज्यादा होगा, उसके ऊपर और, इस तरह क्या होता है? स्पीड उसका जो बढ़ते चला जाता है। तो यह एक वाटर का क्या कह रहा है कि जो एक फोर्स जो हो गया, जो इंटरनल फोर्स हो गया, जो वाटर के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन जो काम करता है वह फोर्स ही क्या कहलाता है हम लोग का? विस्कस फोर्स करता है। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस फेनोमेना को ही हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी बोलते हैं। एक वाटर का क्या है, एक लिक्विड का, फ्लूइड का क्या एक प्रॉपर्टी है कि वह जो है सो जैसे जैसे आगे की ओर जाएगा वह उसके अपोजिट डायरेक्शन फोर्स क्या करता है? वो
काम करता है। अब क्या है इसमें हम लोग का, जैसे यहाँ का जो स्पीड है किसी एक लेयर की बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या कहता है कि इसकी स्पीड क्या है, कुछ और है, इसका भी कुछ और जा रहा है, इसका भी कुछ और जा रहा है हम लोग का। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी को अगर मान लो हम लोग v मान लें, एक लेयर है, इस लेयर की स्पीड को हम लोग क्या मान लें हम लोग, v मान लें, और इसके जो ऊपर वाला स्पीड इससे कुछ ज्यादा होगा, इससे कुछ ज्यादा हम लोग का, इसको क्या मान लें हम लोग, v प्लस dv मान लें। कुछ वेलोसिटी चेंज कर हम लोग का, तो इसको v मान लिया, इसको क्या हम लोग v प्लस d1, कुछ उससे ज्यादा है, कितना ज्यादा हम लोग का, 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड हम लोग का ज्यादा हो रहा है इससे। और इसकी हाइट की बात करते हैं हम लोग, इसका हाइट जो अगर है, यहाँ से यहाँ हाइट अगर हो रहा है, अगर यहाँ से हाइट अगर मान लीजिए 5 मीटर है, और इसकी हाइट अगर मान लीजिए इससे कुछ ज्यादा होगा, इसको मान लेते हैं हम लोग 7 मीटर मान लेते हैं, ये हाइट है। और अगर इसका जो हाइट चेंज हो रहा है हम लोग का, इसको अगर x मान लेते हैं, अगर इसको x मान लें, इसको क्या मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा हम लोग, x प्लस dx हो जाएगा। dx से हो गया, यहाँ से यहाँ जो चेंज किया वो क्या हम लोग का dx आएगा। तो यहाँ हम लोग एक वर्ड आएगा, हम लोग को जाके पढ़ेंगे हम लोग, वहां पर वर्ड आएगा हम लोग का, वो हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा। एक वर्ड आएगा हम लोग का वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा। अब बताइए वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है क्या हम लोग का। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या कहता है कि जो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या कहता है कि चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना चेंज कर रहा है, इस जगह पर वेलोसिटी v था, यहाँ वेलोसिटी कितना हो गया, v प्लस dv हो गया, कुछ तो चेंज किया, कितना चेंज किया, dv चेंज किया हम लोग का। तो अगर यहाँ 6 था तो 8 हो गया, कितना चेंज किया, 2 मीटर पर सेकंड चेंज किया, बाय क्या कहता है चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ कह रहा है हम लोग का चेंज इन वेलोसिटी बाय क्या हो गया, चेंज इन लेंथ, जितना लेंथ उसका चेंज कर रहा है, जितना डिस्टेंस उसका चेंज कर रहा है, वो हो जाएगा हम लोग का बाय डिस्टेंस हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन लेंथ के रेशियो को ही हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलेंगे। तो चेंज वेलोसिटी कितना हो रहा है हम लोग का, चेंज वेलोसिटी जो हम लोग का हो रहा है वो क्या हो रहा है, dv हो गया, इसको dv मान लें, और डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं तो dx हो जाएगा। अब वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है हम लोग का, तो इसको डायरेक्ट इस तरह से ना लिखे, हम क्या लिख सकते हैं हम लोग, dv बाय dx लेते हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला हम लोग का बन के आता है वो क्या आता है हम लोग का, वो आता है dv बाय dx आता है। तो ये हम लोग का हो गया कि एक वेलोसिटी ग्रेडियंट जब कभी पूछा जाए कि वेलोसिटी होता है क्या हम लोग का, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो हो जाएगा वो dv बाय dx में चेंज इन वेलोसिटी, जिसे इस लेयर का पूछा है कि वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना होगा। अगर यहाँ बात करें कि इस जगह का इस दोनों ग्रेडियंट कितना आएगा, तो यहाँ कितना आएगा, वेलोसिटी कितना हो जाएगा हम लोग का 2 मीटर पर सेकंड, कितना होगा, ऊपर क्या है 8 मीटर पर सेकंड माइनस 6 मीटर पर सेकंड, बाय बाय में क्या है चेंज इन हाइट, जो इसका डिस्टेंस हो रहा है वो कितना था, यहाँ से 5 मीटर था और यहाँ कितना होगा 7 मीटर हो गया, इसमें क्या होगा हम लोग का 7 मीटर माइनस 2 मीटर, तो क्या आएगा हम लोग का 2 मीटर पर सेकंड बाय क्या होगा 2 बाय 5 था यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 2 मीटर, कट कितना हो जाएगा 1 पर सेकंड हो रहा है, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, पर क्या होगा 1 मीटर 1 पर सेकंड आ जाएगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो हम लोग का आएगा यहाँ पर वो कितना आएगा हम लोग का 1 पर सेकंड आएगा हम लोग का। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या कहता है कि दो डिफरेंट लेयर्स के बीच में कितनी वेलोसिटी और उसका जो डिस्टेंस का जो रेशियो आता है वो वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट से ये हम लोग को पता चलता हम लोग को। और इसका अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट का अगर यूनिट की बात किया जाएगा तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगा हम लोग का पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, विस्कस फोर्स और विस्कोसिटी, ये तीन चीज हम लोग क्या कह रहे हैं कि विस्कस फोर्स क्या बोला कि लिक्विड के डिफरेंट लेयर्स में एक फ्रिक्शनल फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में जो काम करता है वाटर के लेयर्स के बीच में, जो आगे उसको आगे जाने के फ्लो करने के अपोज करता है, रोकता है। वो जैसे एक लेयर आगे की ओर जा रहा है, एक लेयर उससे स्पीड कम है इसका तो उसको खींचेगा और इसका अपोजिट काम करता है, जिसके चलते वाटर का स्पीड क्या होता है कम हो जाता है। तो उसी फोर्स को हम लोग इसको विस्कस फोर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं विस्कोसिटी। यहाँ हम लोग चैप्टर में पूरा जो चैप्टर में हम लोग को फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है और फ्लूइड्स में वे एक हम लोग का हो रहा है लेयर्स की बात कर रहे हैं, फिर आगे हम लोग जाएंगे कुछ और इसमें आएगा हम लोग का। तो ये हो गया उसका वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया हम लोग का। अब इसमें आता है कि विस्कोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, आगे थोड़ा और देखेंगे हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है हम लोग का। तो विस्कोसिटी जब चेंज हो रहा है यहाँ पर तो यहाँ कहता है कि जो विस्कस फोर्स होता है
बेसिकली कहता है जो विस्कस फोर्स है वह क्या होता है, वह जो है विस्कस फोर्स जो है एफ जो है वो क्या रहा है हम लोग का कि किसी भी सरफेस में जब टू लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स अगर काम कर रहा है तो उसका एक एरिया होता होगा। तो अगर डिफरेंट लेयर, दो लेयर्स की बात करें, एक लेयर्स मान लें यहाँ पर है और एक लेयर्स यहाँ पर है, दो दो लेयर है। अब दोनों लेयर के बीच में अगर मान लिया जाए ये लेयर जो है इसका एरिया को क्या मान लिया हम लोग, एरिया को ए मान लेते हैं। अब इसकी वेलोसिटी क्या हम लोग का v है, इसका वेलोसिटी क्या हो गया v प्लस डी हो गया। यहां से डिस्टेंस इसको अगर हम लोग यहां से x मान लें और इसके डिस्टेंस को हम यहां से यहां तक क्या मान लें x प्लस डी एक्स मान लें। ए पी लेयर है और एक लेयर क्या हम लोग का q, और ये लेयर क्या हम लोग का, यह लेयर जो हम लोग का हो गया वो क्या हो गया फिक्स लेयर हो गया। तो विस्कस फोर्स क्या कहता है कि विस्कस फोर्स जो होता है वो उसके डिफरेंट लेयर्स के जो है वो एरिया का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो उसके एरिया होंगे उसका क्या होगा, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। विस्कस फोर्स जो है वो उसके एरिया जो होगा, एरिया का लेयर्स का जो एरिया होगा, ए लेयर से इसका जो एरिया होगा उसका क्या होगा, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और एक और टर्म आएगा हम लोग का, दूसरा क्या कहता है कि जो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो डीवी बाय हम लोग डीएक्स माने थे, ये इसके दोनों के बीच का जो वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा हम लोग का वो क्या था डी बाई डी एक्स, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। विस्कस फोर्स जो है वह जो है एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके दोनों के बीच का जो वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा उसका भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो दोनों को, अब इसी दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या आ जाएगा हम लोग का एफ डायरेक्ट ए डीवी बाय क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब इसको डायरेक्टली हटाया जाए तो क्या आएगा ईटा ए डीवी बाय dx हो जाएगा। और साइन क्या होता है हम लोग का माइनस होता है। इस ईटा को ही हम लोग जो है सो ईटा क्या हम लोग का कांस्टेंट होता है और इस ईटा को ही हम लोग जो है सो इसको क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहता है। अब बता सर कि नेगेटिव साइन क्यों दिया गया है। नेगेटिव साइन हम जानते हैं कि नेगेटिव साइन किसका अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। वाटर का लिक्विड का फ्लो इधर हो रहा है, विस्कस फ्लो इधर काम कर रहा है, जिस कारण से यह साइन जो हम लोग क्या करते हैं वह नेगेटिव देते हैं। और ये बेसिकली कांस्टेंट टर्म है और ये कहीं कहीं डिपेंड करता है। ये आपका जो है सो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आप लोग पढ़ेंगे कि किस पर वेरी करता है, वो मटेरियल डिपेंड करेगा उसके टेम्परेचर पर, बेसिकली वाटर के लिक्विड के टेम्परेचर पर यह डिपेंड करता है। तो वो चीज आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या हम लोग कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो होता है वह ईटा से दिखाया गया हम लोग को, और यहाँ जो नेगेटिव साइन है उसके अपोजिट डायरेक्शन के कारण दिखाया गया। ठीक है, तक ये हम लोग का टॉपिक है। अब कुछ इसको डिफाइन पहले देख लेते हैं क्या क्या डिफिनेशन है इसमें, उसके फिर और आगे फिर बताया जाएगा। इसमें पहले फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। इसमें तो ये हम लोग का क्या कुछ इसका डिफिनेशन हो जाता है हम लोग का विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी क्या कह रहा है इसमें कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, तो बता दें कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड होता है जो वाटर के इंटरनल फोर्स जो होता है उसमें वो काम इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है जब कोई फ्लूइड जो है मोशन में होता है और वह रिलेटिव मोशन टू डिफरेंट लेयर्स के बीच में रिलेटिव जो होता है उसमें वो काम। तो एक क्या है वाटर का, एक क्या है प्रॉपर्टी होता है, वो क्या कहलाता है विस्कोसिटी कहलाता है। जब वाटर जब मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, जो बताया वही चीज डिफाइन कर दे रहे हैं हम लोग। विस्कस फोर्स में लिखा है बैकवर्ड फोर्स होता है जो टेंजेंशियली जो है फ्लूइड के डिफरेंट लेयर्स में काम करता है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, उसको विस्कस फोर्स कहते हैं। और वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या बताया गया था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस था हम लोग का dv बाय dx, डेल्टा भी यूज करते हैं dv बाय dx करते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होगा हम लोग का कि ए फोर्स ऑफ विस्कोसिटी जो डिपेंड क्या करता है हम लोग दो चीज पर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि फोर्स जो होता है वो एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और उसके वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एक कुछ इसका डिफरेंस था, इसको लिख लीजिए। फिर इसका हम लोग आगे हम लोग देखते हैं डायमेंशन यूनिट सब क्या होता है, पहले राइट डाउन कर लीजिए इसको पहले। ठीक है, अब इसमें आगे हम लोग देखते हैं इसमें। अब आगे क्या इसमें जो फॉर्मूला हम लोग जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो आता है हम लोग का वो कैसे लिखेंगे इसमें। अब यहां से इसको आगे लाते हैं। जो फॉर्मूला जो बनाया गया था हम लोग का, जो फॉर्मूला आया था वो क्या होगा, फोर्स जो है वो क्या हो गया ए डीवी बाय डीएक्स हो गया था।
तो F बराबर क्या आएगा हम लोग का, F आया था माइनस ईटा ए डी बाय डी एक्स हो गया था। तो ए क्या हम लोग हो गया था ए, और ईटा जो हम लोग का यहाँ पर था वे ईटा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेर कॉन्स्टेंट बोला गया, वेर ईटा क्या था हम लोग का एक कांस्टेंट टर्म आता है, और इसी को बोला गया है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ई ईटा जो है उसी को बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोला गया। अब यदि इसका यूनिट कभी भी पूछ देता है तो हम लोग पढ़ते हैं इसका यूनिट कैसे निकालेंगे, तो इसका यूनिट आता है हम लोग। अब यूनिट जो है इसका है वो दो यूनिट सीजीएस भी होगा और एसआई यूनिट भी होगा। तो लेते हैं यूनिट पहले एसआई यूनिट निकालते हैं, इसका क्या है एसआई यूनिट आता है। इसका फॉर्मूला क्या होगा माइनस, तो फॉर्मूला ईटा बराबर क्या निकलेगा, एफ यहां हो जाएगा इंटू dx बाय ए डी, ये जाएगा ईटा का जो फॉर्मूला आएगा हम लोग का एफ इंटू डी एक्स ए डी बी डिवाइड हो जाएगा। तो फोर्स का क्या होगा हम लोग का, फोर्स का न्यूटन हो गया, डिस्टेंस का मीटर आ गया, ए से क्या हम लोग का एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ये हो गया इसका, मीटर में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा हम लोग का इसमें, ये आ गया न्यूटन आ गया, मीटर स्क्वायर पर चला जाएगा मीटर पर मीटर स्क्वायर सेकेंड आ जाएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसी को जो है सो इसको जो है सो एक और नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया इसका दिया गया डेका पॉइंट दिया गया। इसको बोला जाता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर सेकेंड को क्या नाम दिया गया इसका, डेका पॉइंट कहते हैं। और इसका एक और फेमस यूनिट है जो कि ऐसा ज्यादा हम लोग का होगा सीजीएस यूनिट, वो क्या एक और यूनिट इसमें हम लोग का है सीजीएस यूनिट है। सीजीएस यूनिट में क्या हो जाएगा इसका, यहाँ चेंज हो जाएगा हम लोग का, जहाँ न्यूटन वहां क्या हो जाएगा डाइन, मीटर वहां क्या हो जाएगा हम लोग का सेंटीमीटर, और सेकंड का सेकंड हो जाएगा, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड होता है। और इसको जो बोला गया है इसको बोला गया पॉइंट, इसको बोला गया पॉइंट। तो एसआई यूनिट को बोला गया डेका पॉइंट और सीजीएस यूनिट को बोला गया पॉइंट। अब दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में रिलेशन क्या है कि 1 डेका पॉइंट बराबर 1 डेका पॉइंट बराबर जो होता है 10 पॉइंट होता है। 1 डेका पॉइंट बराबर क्या होता है 10 पॉइंट होता है। तो 1 पॉइंट बराबर क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट बराबर 10 के पावर माइनस डेका पॉइंट हो जाएगा। तो इसको याद रखना है कि डेका पॉइंट और पॉइंट में इसका क्या क्या रिलेशन, तो 1 डेका पॉइंट इक्वल टू क्या होता है 10 पॉइंट के बराबर होता है। अब इसका डायमेंशन भी देख लेते हैं, डायमेंशन क्या निकलेगा इसका, डायमेंशन, तो इसका जो डायमेंशन आता है वो यहां से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लोग फोर्स का यहां निकाल देते हैं इसका डायमेंशन, डायमेंशन यहां निकाल देते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में मैंने पूछा है क्वेश्चन डायमेंशन इसका, तो फोर्स का डायमेंशन यहां हो जाएगा ml t माइनस 2, ml t माइनस 2 हो गया, और यहाँ क्या होगा मीटर का l हो गया, फिर यहाँ पर हम लोग का मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा l स्क्वायर, और मीटर पर सेकेंड l t माइनस 1, वैसे यहां से भी निकल जाता l से l एक कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, तो क्या होगा m l1 है ऊपर जाएगा क्या होगा l माइनस 1 और t क्या बचेगा। इसका क्या होता है हम लोग का डायमेंशन जो होता है इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वो क्या होगा m l माइनस 1 t माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग का यूनिट और इसका डायमेंशन आ गया हम लोग का। कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं इसमें, और क्या ध्यान रखें कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहीं ना कहीं किसी पर डिपेंड करता है हम लोग का। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो आगे हम देखेंगे इसमें। और क्या है कि विस्कस फोर्स जो होता है, विस्कस जो है वो कहीं ना कहीं है हम लोग का, इसे कह रहा है कि जो कोई लिक्विड है तो कौन ज्यादा विस्कस है वो कैसे पता चलेगा। जैसे एक वाटर है, वाटर का विस्कस जो होता है वो बहुत कम होता है, तो जो पतला लग रहा है जैसे कि मतलब पानी हो गया हम लोग का, अल्कोहल हो गया, थोड़ा सा जो इजिली फ्लो करता है,
जो इजिली फ्लो कर रहा है उसका जो विस्कस होगा वह क्या होगा, कम होगा, और जो थोड़ा गाढ़ापन ज्यादा होगा, जैसे तेल हो गया, मधु हो गया, ब्लड हो गया, वो सबका थोड़ा क्या होता है, थोड़ा गाढ़ापन, जो सब फ्लो थोड़ा जितना वो चिपचिपा टाइप का लग रहा है देखने में, उसका विस्कस का ज्यादा होगा। तो विस्कस से क्या पता चलता है हम लोग कि वो कितना उससे नहीं पता चल, जो इजिली फ्लो कर रहा है उसका विस्कस फोर्स कम होगा हम लोग का, और विस्कोसिटी कम होगा, और जिसका जो 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 फ्लो में दिक्कत कर रहा है, जिसको जो फ्लो नहीं कर पा हो रहा है, वो क्या उससे ज्यादा होगा। तो विस्कस से पता चलता है लिक्विड का नेचर कैसा है, वो हम लोग विस्कस से हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको राइट कीजिए, फिर आगे देखते हैं न्यूमेरिकल्स में। देख क्वेश्चन क्या हम लोग, तो क्वेश्चन के पहले नोट पे लिख दिए कि जो थिन लिक्विड होता है, जैसे थिन लिक्विड में क्या होता है, जो बोले थे जो इजिली फ्लो करता है, उसके वाटर अल्कोहल जो है वो क्या होता है, लेस विस्कस होता है, और जो थिक लिक्विड होते हैं, जो जिसको थोड़ा सा फ्लो इजिली नहीं हो पाता है, जैसे ब्लड, हनी, ऑयल, ये क्या होता है, ज्यादा विस्कस होता है। ठीक है, तो इसको इसको पहले इसको नोट कर लिए, और क्वेश्चन को पहले लिख लिए, फिर मुझे देखते हैं इसको कैसे करना। इसमें इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहे हैं क्या, स्क्वायर मेटल प्लेट का 10 सेंटीमीटर साइड दिया हुआ है, और वह जो उसका वेलोसिटी, जो वाटर फ्लो कर उसका वेलोसिटी कितना है, 10 सेंटीमीटर परसेंट दिया हुआ है, और जिसमें फोर्स जो लग रहा है इसको विस्कोस फोर्स, वह क्या है, 209 है, और विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो दिया हुआ 0.01 पे, बहुत कम विस्कोसिटी होता है वाटर का, तो पता है कि डिस्टेंस कितना वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो देख क्या क्या दिया हम लोग का, पहले देखते हैं एरिया क्या होगा इसमें। एरिया 10 साइड दिया हम लोग का, तो एरिया में क्या हो जाएगा हम लोग का, 10 इंटू 10 हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। अब इसका वेलोसिटी दिया हम लोग का, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डीवी, डीवी क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर परसेंट इसका वेलोसिटी हो गया, और विस्कस फोर्स जो अप्लाई हो रहा है हम लोग का, वो कितना अप्लाई करना पड़ेगा, विस्कस फोर्स एफ दिया हुआ है 200 डाइन है, सीजीएस यूनिट में दिया हुआ है, और विस्कोसिटी ऑफ वाटर जो दिया हुआ है वह क्या दिया हम लोग को, ईटा दिया हुआ है 0.0150। तो निकालने क्या बोला हम लोग को, डिस्टेंस क्या होगा, मतलब क्या हम लोग का dx निकालना है, जो फाइंड करना है, क्या करना है हम लोग को, dx फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर ईटा ए डीवी बाय dx, थोड़ा ही होता है हम लोग का। तो dx का फॉर्मूला क्या बनेगा, dx बराबर क्या आ जाएगा, ईटा ए डीवी, और यहाँ क्या हो जाएगा, फोर्स सिर्फ आ जाएगा, डी यहाँ चला गया, फोर्स यहाँ आ जाएगा, वैल्यू को पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा ईटा 0.01 इंटू एरिया 100 हो गया, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 आ गया, और फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स हो गया 200, 20 कर दिया, कितना आएगा हम लोग का। अब नीचे इसके बाद 100 हो जाएगा, हटाएंगे इसको, तो यहाँ से 100 आ जाएगा, एक काट गया हम लोग का 1 आ रहा है, और यहाँ हम लोग का जो है 1 बाय कितना हम लोग का 20 बच रहा है, और 1 बाय 20 कितना हो जाएगा, 1 बाय dx का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 1 बाय 20 आ गया, कितना आएगा हम लोग का 0.05 हो जाएगा। तो इसका जो डिस्टेंस जो आएगा हम लोग का वो कितना आएगा 0.1 बाय 20, ये जाएगा डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हम लोग का इसका डिस्टेंस। ठीक है, तो अब कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या है कि एक, मान लीजिए एक रिवर में लिक्विड फ्लो हो रहा है और डिफरेंट रेट्स दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है कि जो वाटर का जो सरफेस यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ का जो लिक्विड सरफेस कर रहा है, फ्लो कर रहा है, इसका स्पीड दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। कि ये जो वाटर का सरफेस है, यहाँ जो लिक्विड का वेलोसिटी जो दिया हुआ है स्पीड, वो कितना 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, और इसका जो डीप जो गहराई है वो मान लीजिए दे दिया है, वो दे दिया 5 मीटर। वो क्या दे दिया हम लोग को, 5 मीटर इसका जो है सो गहराई दे दिए, डीप दिया हम लोग का।
और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है वो दे दिया हम लोग का 10 के पावर -2 दिया हुआ है, ये जो दिया हम लोग का। तो इसमें फाइंड क्या करना हम लोग को, फाइंड करना है कि शेयरिंग स्ट्रेस का मान कितना होगा। इसमें फाइंड करना है शेयरिंग स्ट्रेस का मान कितना होगा। तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या हो जाता है हम लोग का, जो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया को शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं। तो यहाँ पर एक हो रहा है कि लिक्विड का जो फ्लो का वेलोसिटी दिया हुआ है, उसका डिप दिया हुआ है कि 5 मीटर डिप है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है 10 के पावर -2, वह जो है सो दिया हुआ है, ये भी हम लोग का जो है सो लोकेशन दिया हुआ है, वाइज में दिया हम लोग का। तो निकालना क्या है इसमें हम लोग को, निकालना है कि शेयरिंग स्ट्रेस का मान का। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। देखिए अब इसको आप लोग सॉल्व किया अपने से, देख क्वेश्चन है तो क्या है, कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या कर दिया था हम लोग का कि वाटर के सरफेस का वेलोसिटी दिया हुआ था, और मान लीजिए जो लास्ट सरफेस है इसका, वो वेलोसिटी क्या होगा इसका, वो वेलोसिटी क्या होगा इसका, 0 होगा। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा इसका, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या हम लोग 18 है, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो हम लोग का हो जाएगा वो क्या हो हम लोग का, डीवी हो जाएगा। डीवी कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मान लेते हैं एज्यूम करके वेलोसिटी कितना होगा उसका, वो 0 हो जाएगा। डीवी कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर। अब इसको लोग मीटर परसेंट में चेंज करते हैं, कितना हो जाएगा 18 इंटू 518, किसमें जाएगा हम लोग का, मीटर पर सेकंड में जाएगा, कितना आएगा इसका 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 16 टू 60 बाय 3600, और ए dx कितना हो गया 5 मीटर हो गया। और ईटा जो दिया हम लोग का 10 के पावर -2 वाइस में दिया हुआ है। अब क्या वाइस किस में होता है, सीजीएस में होता है, डेका पाइच होता है एसआई, ये सब किस में दिया हम लोग का, एसआई यूनिट में दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, तो 10 के पावर -2 इंटू 10 के पावर -1, तो किसमें हम लोग का, ये हो जाएगा डेका पॉइंट में आ जाएगा, और 10 के पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस जो होगा वो कितना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला F बराबर ईटा ए डी बाय dx। हमको निकालना क्या है हम लोग इसमें, हमको निकालना है शेयरिंग स्ट्रेस माने F बाई ए निकालना है। तो F बाई ए का मान क्या हो जाएगा, ए डी बाई dx हो जाएगा। तो ए तो यहाँ पे चला गया, तो ईटा इंटू डीवी बाय dx हो जाएगा। अब ईटा का मान क्या हो गया, 10 के पावर -3, हो जाएगा 10 के पावर -3 इंटू डीवी बाई dx, डीवी हो गया 5, और dx में कितना दिया 5 हो गया, 5 दोनों का कैंसिल हो गया, कितना आएगा हम लोग का 10 के पावर -3, फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो शेयरिंग स्ट्रेस का जो वैल्यू आ जाता है वो 10 के पावर -3 न्यूटन पर मीटर। तो ये हम लोग का जो था वो टॉपिक था आज हम लोग का, वो था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, और इसमें जो है सो कुछ न्यूमेरिकल दे रहे थे। नेक्स्ट हम लोग जो आएंगे हम लोग तो फ्लूइड्स के में ही स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, जो टॉपिक और आगे पढ़ना उसमें बात करेंगे हम लोग। ठीक है।